नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप NCERT गणित वर्ग 10 प्रश्न संख्या 15 प्रश्नावली 9.1 का पढ़ने वाले हैं सवाल। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 16 में क्या है। प्रश्न संख्या 16 जो है, इसमें दिया हुआ मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर हमें सिद्ध करना है यदि इसके उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सवाल कर रहा है मीनार के आधार से, ये मीनार है, इस मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यहां ये 4 मीटर और ये 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, इस मीनार के पार से 4 मीटर सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण, यानी इससे इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, पूरक कोण कहते हैं जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। इसमें कोई कोण हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें यह पता है कि पूरक कोण दो कोणों के योग यदि 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। यदि इन दोनों कोण में, यदि इसको A, B, C और D मान लिया जाए, कोण C प्लस कोण D पूरक कोण है, तो पूरक कोण है, इसका योगफल, दोनों कोण का जो योगफल होगा 90 डिग्री होगा। यदि इसमें से किसी एक को थीटा मान ले, जैसे डी को मैं थीटा मान लेता हूं, डी को थीटा मान लेंगे, तो यहां से सी बराबर क्या निकलेगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि यदि कोण डी का मान थीटा रखेंगे, कोण डी को मान लेंगे थीटा, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोण डी को यदि हम थीटा मान लें तो ये सी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये पूरक कोण से आ गया। अब मान लेते हैं कि माना कि ये मीनार की ऊंचाई क्या है, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो हमको क्या निकालना है, सिद्ध करना है
मीनार की ऊंचाई की यदि हम h मान लेते हैं, फिर उसी h को क्या लाना है, हमको 6 लाना है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर। पहले मानेंगे ऊंचाई h मीटर है और h का वैल्यू हमें अगर 6 आ जाएगा तो वही हो गया। वही हमको कहता है करने के लिए, माने कि h का वैल्यू निकालना, और h का वैल्यू जो है 6 होगा, ये मालूम है। लेकिन कैसे होगा इस चीज को दिखाना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। पहले ये त्रिभुज ले लेते, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये आधार होगा। तो लंब और आधार tan थीटा में आता है, तो क्या लगा देंगे tan थीटा, यानी थीटा के जगह पर कितना है 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी और बटा आधार हो जाएगा ए सी। अब यहाँ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू AB। AB के बदले में क्या आ जाएगा, AB जो है h है यहाँ पर, तो h ले लेंगे, और AC जो है AC 4 मीटर है, AC 4 मीटर है तो यहाँ 4 मीटर ले लेंगे। समीकरण 1 हो जाएगा ये समीकरण 1। अब फिर त्रिभुज ए बी डी में, ये बड़ा सा जो त्रिभुज है, ऐसे करके ए बी डी इस त्रिभुज में लेंगे। यहाँ पर उन्नयन कोण थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर tan थीटा लिए थे, लेकिन यहाँ पर cot थीटा लेंगे। यहाँ पर क्या लेना है, cot थीटा लेना है। एक बार tan लिए, एक बार cot लेंगे। यहाँ पर क्या लेना है, cot। सबसे पहले तो लिखना है आपको त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में cot थीटा इक्वल टू, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता, तो आधार इसका ये हो जाएगा ए डी, तो ए डी बटे आधार बटे cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा, तो लंब इसके लिए, इस कोण के लिए ये हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब ये होगा और आधार ये, तो आधार पहले लिख दिए, और इसके बाद लंब ए बी क्या हो जाएगा ए बी। अब cot थीटा बराबर ए बी ए डी, ए डी जो है यहां से यहां तक 9 दिया हुआ है, तो 9 ले लेंगे। ए बी एच है तो एच ले लेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं LHS दोनों का बराबर है, इसीलिए RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो LHS बराबर है तो RHS बराबर, इसीलिए H/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4 होगा, 9/H बराबर 9/H। यदि इसको आप कोना कोनी गुना कर देते हैं, H² बराबर 36 होगा और H बराबर हो जाएगा √36, H बराबर हो जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर H बराबर निकल गया। अब आपको लिख देना है, अतः
अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 यानी 6 मीटर पीवीडी। अतः अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर पीवीडी। प्रूव्ड हो गया। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है 14 नंबर। ये 14 नंबर सवाल में है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल जो है, एक लड़की थी, वो लड़की खेल रही थी। इस तरह से यहां खेल रही है, यह जमीन है। एक गुब्बारा उड़ रहा था। एक गुब्बारा, बैलून जिसको बोलते हैं, वो बैलून जो है उड़ रहा था। जब इस लड़की का नजर सबसे पहली बार पड़ा इस गुब्बारे पर, उस समय इसकी आंख पर यह गुब्बारा या क्षैतिज रेखा में डॉट लाइन से खींचे हैं, क्षैतिज रेखा के समांतर। ठीक है, तो ये गुब्बारे के द्वारा इसके आंख पर जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा था। जब ये पहली बार देखा, फिर कुछ देर के बाद यह गुब्बारा उसी ऊंचाई पर आगे बढ़ जाता है, यहां आ जाता है और यहां पर जो है इसके आंख से 30 डिग्री का कोण बनने लगता है। डिग्री का कोण, यानी कि ये जो कोण बनने लगा 30 डिग्री, पहले बार जब ये 1.2 मीटर की लड़की इस गुब्बारे को देखता है, तब उसके आंख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था। लड़की उसी जगह पर है, लेकिन गुब्बारा क्या हुआ, क्षैतिज रेखा के समांतर आगे घुसक गया। फिर कुछ क्षण के बाद जब ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है, तब इसके आंख पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनने लगा। तो इस दौरान ये पहले जब देखा तब और उसके बाद जो देखा तब तक में यह गुब्बारा कितना दूरी तय कर चुका था, इस चीज को निकालना। तो ये लड़की 1.2 मीटर लंबी थी। ये जमीन से गुब्बारा कितना ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ रहा था। इसकी कुल ऊंचाई कितना था, 88.2 मीटर। यदि इसको ए, बी, या इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लिया जाए, इसको पी, क्यू, आर मान लिया जाए,
तब BC और DE जो है बराबर है, तो BC DE का मान कितना है? लड़की की ऊंचाई को घटा देंगे, लड़की की ऊंचाई को घटा करके बी का मान निकल जाएगा। तो लड़की की ऊंचाई है 1.2, 88.2 में ये पूरी ऊंचाई में लड़की की ऊंचाई को अगर घटा देंगे तो हमें डीई और बीसी प्राप्त हो जाएगा। डीई और बीसी 87 हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है? x मीटर है, x मीटर। माना कि इस दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। यानी कि इस दौरान जब उसकी आंख पर कोण बन रहा था 60 डिग्री का और फिर बनने लगा 30 डिग्री का, इस दौरान इतने देर में गुब्बारा जो तय किया दूरी, उस दूरी को ज्ञात करना। इसीलिए लिखे माना कि इस दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी x मीटर। अब BC और DE तो बराबर ही होगा क्योंकि यह लड़की की ऊंचाई है और ये लड़की है, ये जमीन है, और लड़की के आंख के सामने पृथ्वी के समांतर रेखा खींचा हुआ है। इसका हर एक जगह का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो हमें अगर BC निकालना हो या DC निकालना, दोनों तो निकालना ही पड़ेगा। तो BC बराबर DE, BC बराबर DE, अब बराबर क्या हो जाएगा? 88 माइनस की लड़की की ऊंचाई जो है, लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है, इसको घटा देंगे तो हमें BCD निकल जाएगा। तो 88.2 माइनस 1.2, इसको यदि घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें BC बराबर DE बराबर 87 मीटर। यानी कि ये दूरी जो हम निकल गया है कितना? 87 निकल गया। अब त्रिभुज यदि हम लेते हैं ABC और फिर एक बार त्रिभुज लेंगे ADE, ऐसे करते ये दोनों त्रिभुज में दो समीकरण आएगा, और दो समीकरण यदि हमें प्राप्त हो जाता है, दोनों समीकरण से हमें x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा इस कोण के लिए लंब होगा BC बट्टा AC। AC यहां मालूम नहीं है, हम AC को क्या मान लेंगे? यहां से यहां तक y मान लेंगे। यदि ये y होगा तो ये भी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? y ये होगा। ये यहां से यहां तक x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x ये होगा। अब इसमें tan 60 डिग्री बराबर AB बटा इतना। अब फिर tan 60 का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना? √3 हो जाएगा। √3 इक्वल टू BC का वैल्यू कितना? BC यहां निकाले 87 बट्टे AC का y। अब इसको यदि कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3y इक्वल टू 87, ठीक। √3y इक्वल टू 87, y इक्वल टू यहां से हो जाएगा 87 बट्टे √3। समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 हो गया। फिर अब लेंगे त्रिभुज ADE में समकोण त्रिभुज BA, पहले ADE में समकोण त्रिभुज ADE में, इसमें भी tan लगेगा, tan 30 डिग्री। इसका कोण कितना है? ऐसे करके 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री।
टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो ये लंब डीई बटा ए ई 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। उसके बाद डी जो है यहां से यहां तक की दूरी y और यहां से यहां तक की दूरी x है, दोनों को जोड़ के हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस बोले डी तो ये ऊंचाई है, डी लिख देंगे 87, ए जो है y प्लस x होगा, यानी कि x प्लस y हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के ए जो है ये y और x जोड़ करके ए होगा, ये दोनों यहां से लेकर के यहां तक अगर लिखना हो तो x और y को जोड़ेंगे, क्योंकि AC का मान y दिया हुआ है माने है और CE का जो है x माने है, C और E के बीच की दूरी x है और AC की दूरी y, इसीलिए AE की दूरी अगर लिखेंगे तो x प्लस y लिखेंगे, दोनों को जोड़ कोना कोनी यदि गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस, अगर इसको गुना करें तो x प्लस y इक्वल टू 87√3 होगा, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 में 2 का मान, समीकरण 2 में 1 का अगर मान रख देते हैं क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 87√3, अब x प्लस इसका वैल्यू है 87√3 बराबर यहाँ पर 87√3 और ये 87√3 वहां उस साइड में चले जाएगा, क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87 यहाँ पे बट्टा में है √3, तो बट्टा में लिखेंगे 87/√3 है 87√3 माइनस 87/√3। अब फिर x इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3, या √3 लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 87 और √3 गुना होगा 3 हो जाएगा और माइनस 87, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 87 गुना 3, 87 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 गुना 3 7 21 8 24 2 26 261 हो जाएगा, 261 माइनस 87। अब इसमें से 87 यदि घटा देते हैं x इक्वल टू, इसमें से 87 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा, 174/√3, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पर बच जाएगा 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, 1 पैंचा लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा 7, यहाँ 1 बच गया, 174/√3 हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करना है, x इक्वल टू इसका हर परमेकरण करेंगे 174/√3 गुना √3/√3, x इक्वल टू 174√3/3, 3 से इसको काट देंगे, 3 से इसमें अगर भागा दे देते तो कितना हो जाएगा 5 लगेगा, 5 तिया 15 2 4 8 तिया 24, यानी कि 58 हो जाएगा, कट के 58, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 58√3,
x का वैल्यू इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 58√3 कितना हो जाएगा 58√3। तो अतः लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी माने कि इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी अतः इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू कितना 58√3 मीटर आंसर 58√3 गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना निकल गया 58√3 निकला। तो इस प्रकार अब जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये लास्ट सवाल था, खत्म हुआ। अब अगले क्लास में मैं 10वीं गणित एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊंगा। सबसे पहले कल के क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थ्योरम होता है यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की परिचय और उसका जो सूत्र होता है उस सूत्र के बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा, फिर उसका सवाल होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।